हाय दोस्तों, आज सीखने वाले हैं मूल समान है या मूल बराबर है जब इस प्रकार का सवाल आए। देखो, ये इस प्रकार का सवाल 2023 में पूछा गया कि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है। तो ये देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें सी का मान पूछा तो एक सवाल जरूर आता है 1 से 2 नंबर का, ठीक है। तो इस सवाल को हमने समीकरण यहाँ पे उतार ली। अब तुलना करेंगे as की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो तुलना करेंगे। अब देखो, x की घात 2 से x की घात 2 खत्म, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 1 और c बराबर भी c आ जाएगा। इसमें कटता नहीं है, ठीक है। अब देखो, मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो d बराबर क्या होता है, 0। अब हम d की जगह देखो यहाँ फॉर्मूला धरेंगे, यहाँ देखना। तो b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि d बराबर क्या होता है, b की घात 2 माइनस 4ac। इस प्रकार ये यहाँ से आया। अब मान धर दो, b की जगह b है, ठीक है, b की जगह b है और a की जगह a है और c की जगह c है। तो यहाँ धर दो, b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। ये उठा के इधर ले जाओ। हमें c की वैल्यू निकालनी है ना, तो c को अकेला करेंगे 4ac, b की घात 2 बटे 4a बटे c, ठीक है। ये c का मान आ गया। एक सवाल और करते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ लोगे। दूसरा सवाल ये है, देखो, द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कितनी बार आया ये, 22 में, 23 में, 24 में। एक सवाल 1 से 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है जिसमें द्विघात समीकरण दे देता है और मूल बराबर दे देता है। जब मूल बराबर हो तो d की वैल्यू जो होती है 0 होती है, मतलब मूल समान है तो d बराबर 0। तो देखो, इस सवाल को भी कैसे करेंगे। यहाँ हमने ये सवाल लिख लिया, इसमें m का मान निकालना। तो हम तुलना कर लो द्विघात समीकरण से। as की घात 2 bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तुलना करो, देखो इससे ये खत्म, a बराबर 3, b बराबर आ जाएगा माइनस, देखो x से x खत्म, b बराबर आ जाएगा माइनस के 12 और c बराबर आ जाएगा ये तुम्हारा m। ये आगे। अब देखो, इसमें हमें दे रखा मूल क्या है, समान है। जब मूल समान होते हैं तो d बराबर क्या लिखते हैं हम, 0। और d का हमें मान पता है कि b की घात 2 माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ धर दो d की जगह। अब हम यहाँ धरेंगे b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। अब ये मान धर दो यहाँ से, b की जगह माइनस 12, 4, a की जगह 3, c की जगह m बराबर 0। ये हो जाएगा 144 माइनस 4 तिया 12m बराबर 0। इसको जिसका मान निकालना उसे करें अकेला, इसे इधर लिया तो 144 बराबर 12m। 12 का भाग 12 में दे दो तो 12 आ जाए, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 12। और इस बहुत सौ का डाउट होता है कि 144 खुला कैसे। देखो, माइनस 12 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस, अब 12 की 12 में करेंगे 144। इस प्रकार आया, ठीक है। अब देखो, बाकी जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपके। देखो, ये आपको स्वयं करने, ये रे देखो, ये कितनी बार आए हुए। ये इसमें q का मान पूछा, यहाँ कुछ भी बदल सकता है वो सवाल में। इसमें c का मान पूछ लिया और इसमें k का मान पूछ लिया। तो ये वाले सवाल आपको स्वयं करने हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।